श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में, स्त्री की कुंडली में एक बहुत ही पुण्यदायी योग है, बहुत ही सौभाग्यशाली एक योग होता है जो दय योग से कुंडली में बनता है। उस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। स्त्री की कुंडली में शुभ लग्न होनी चाहिए। आपकी लग्न कर्क लग्न हो, मीन लग्न हो और कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, ये सब लग्न इतनी नारियों के लिए अच्छी होती है क्योंकि ये शुभ राशियां होती हैं, तो शुभता करने वाली होती हैं। ये सब राशियों में नारी का सौभाग्य बढ़ता है और जहाँ जाती वहाँ भी स्वर्ग का वातावरण हो जाता है। उनके पैर रखते ही घर आगे बढ़ता है। तो कौन सी राशियाँ ऐसी हैं, देखिए मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए मैं आपको काल पुरुष की कुंडली बना करके आपको बताना चाह रही हूँ। ये काल पुरुष की कुंडली है। देखिए मेष लग्न, तो मेष लग्न से मैंने शुरुआत करके बताया है क्योंकि आपको इससे समझ में भी आता है कि सप्तमेश कौन है। आपकी यहाँ 2 होगी तो सप्तमेश यहाँ 8 होगा, ऐसे आप देख सकते हैं। तो आपकी कोई भी लग्न हो और चंद्रमा गुरु केंद्र में हो, अखंड सौभाग्य योग देखिए कैसे बनता है। और नहीं भी बनेगा तो भी आप अपने पति के आप पहले ही आपकी मृत्यु होगी, पति आपके सामने उनको कुछ नहीं होगा। तो ये पति को सौभाग्य बढ़ाने वाली और भी सौभाग्य बढ़ाने वाला भी होता है। धन और सुखों को भी प्राप्त करती हैं ऐसी लड़कियां कि आपका चंद्रमा गुरु केंद्र में होना चाहिए। और चंद्रमा गुरु केंद्र में होगा तो गज केसरी योग बनेगा। वो सीधा सप्तम भाव को देखेगा। अब सप्तम भाव का स्वामी देखिए या स्वाग्रही हो या नवम भाव में बैठा हो या तृतीय भाव में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो, आपका कोई भी सप्तमेश हो सकता है। यहाँ तो शुक्र सप्तमेश है, यहाँ बैठा हो। मैं 2 जगह इसलिए लिख के बताई हूँ कि आपको समझ में आए कि यहाँ बैठा हो तो भी बहुत मजबूत कुंडली होती है अखंड सौभाग्य योग की। और यदि आपका धर्म भाव में बैठा हो तो भी आपके पति पत्नी आपके पति की आयु लंबी होगी और आपका पति धर्म कर्म करने वाला, अच्छे विचारों वाला होगा। आपका उससे सामंजस्य भी बैठेगा। शुभ ग्रहों की जितनी दृष्टि सप्तम भाव में होती है, पत्नी के लिए पति अनुकूल होता है। अनुकूल नहीं भी होगा तो गुरु की दृष्टि और जो शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है उसे शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका भाग्य वो बदल जाता है। कभी आप देखिए कोई भी व्यक्ति होता है कितना भी गलत मार्ग में रहता है, विवाह होने के बाद वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे योग होते हैं पत्नी नारियों की कुंडली में जो अपने पुरुष के अपने व्यवहार, अपने विचार, अपने सत्यता से उसके पथ को सतपथ पे लगा देती हैं। उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि पति बदल जाते हैं, पति का मार्ग बदल जाता है। तो ये अखंड सौभाग्य योग कुंडली होता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि ये अमृत बरसाती है। कोई यहाँ दोष भी होगा तो भी ये भाव आपका अच्छा होगा, पार्टनर का भाव बहुत अच्छा होगा। आपकी देखिए चंद्रमा गुरु हो, खाली गुरु भी हो तब भी ये बनता है। चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा है, वो अखंड सौभाग्य योग हो जाता है। गुरु की किसी भी कुंडली में, नारी की कुंडली में गुरु प्रथम भाव में होने से, नवम भाव में होने से या पंचम भाव में होने से वैसे ही बली हो जाती है। लेकिन ये तो गुरु और चंद्रमा की युति है और सीधे सप्तम भाव को देख रही है, तो ये अमृत की वर्षा कर रही है गुरु सप्तम दृष्टि से और चंद्रमा भी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तो ये सब ऐसे योग बनते हैं तो अपने आप एक अखंड सौभाग्य योग का निर्माण होता है। पत्नी अपने पति का सुख पाने वाली और सतपथ पे लगाने वाली होगी। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आपकी कोई भी लग्न हो सकती है। तो आज मैंने आपको नारी की कुंडली में बताया। नमस्कार।